आंकड़े पाटना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 20 राउंड की काउंटिंग हो गई है करिश्मा और 10,500 वोट से आगे हैं बेबी देवी। तो 20 राउंड में ये बड़ा आंकड़ा है क्योंकि अब सिर्फ कुछ राउंड हैं। ऐसे में इन आंकड़ों को पाटना अब मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे जो आंकड़े होते हैं ये निर्णायक आंकड़े होते हैं। तो ये अब हम कह सकते हैं कि बेबी देवी जीत रही हैं। नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ वहां पर तकनीकी खराबी होगी, शायद माइक आपका निकल गया होगा इस दौड़ भाग में बेबी देवी को कवर करने में। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं उत्साहित है अब जेएमएम के समर्थक और ये मान लीजिए कि ये जो आंकड़े हैं अब इसे पाट पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन करिश्मा एक चीज समझना चाहेंगे, ओवैसी तक पहुंच गए इस उपचुनाव में अपने कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए, और जो ए टीम बी टीम की बातें हैं वो अलग हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि अगर एआईएमआईएम के कैंडिडेट वोट काटते हैं तो इसका फायदा एनडीए को होगा। लेकिन जो अब नतीजे दिख रहे हैं यानी ये हम कह सकते हैं कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने वोट नहीं काटा, यानी वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो एकजुट रहा और उसका वोट बेबी देवी को गया। जी देखिए निर्णायक आंकड़े हैं और जो अनुमान जो लोग लगा रहे थे कि एआईएमआईएम अगर चुनावी मैदान में आता है तो जरूर वोट काटने की स्थिति यहां पर आएगी। लेकिन देखिए जैसे जैसे आंकड़े रुझान सामने आ रहे हैं इसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहां पर वोट कटाया है, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले राउंड में पीछे था लेकिन दूसरे राउंड से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़त बनाया, उसके बाद यशोदा देवी ने बढ़त बनाया और ऐसे में देखिए लगातार ओवैसी भी सभा को संबोधित करते हुए ये बोल रहे थे कि अब तमाम जो अल्पसंख्यक वोटर है ये समझ गए हैं कि आखिर मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। उन्होंने कई मुद्दों को उजागर किया, कई मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो या फिर अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से उनका कहना है कि सरकार अत्याचार कर रही है, उनकी जो मांगे है वो पूरा नहीं करती है, तमाम चीजों को ओवैसी ने सभा में कहा था। लेकिन देखिए यहाँ पर वो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उससे उनके जो सभा है उसके बाद भी मैं कई प्रखंड कई पंचायत गई थी कि आखिर ओवैसी ने जो सभा में संबोधित के दौरान कहा क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ा है जनता में। तो देखिए जनता का स्पष्ट रूप से कहना था कि हमें सभा में जो लोग क्या बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो लोगों का स्पष्ट रूप से कहना था कि कोई आए या कोई जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे वही यहाँ पर राज करेंगे। और देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है और उसी को देखते हुए बेबी देवी जो है वो बाजार समिति पहुंची है जहाँ पर काउंटिंग हो रही है। देखिए आसिया लगातार हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की है, बाइस्कोप के तमाम दर्शकों को हम दिखाने की भी कोशिश की है कि आखिर वो क्या बोलना चाह रही है, जीत को लेकर वो कितना एश्योर है, तमाम चीजों को हम उनके समझ रखे थे कि आखिर बड़ा दिलचस्प सवाल यहाँ पर होगा और उसका जवाब भी उम्मीद करते हैं बहुत दिलचस्प होगा। ये जो अब जीत है, क्योंकि अब जीत मान रहे हैं इससे हम औपचारिकता ही रह गई है, कुछ दो चार राउंड अब बाकी है, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़ा है, इससे पाटना भी यशोदा देवी या फिर किसी भी कैंडिडेट के लिए संभव नहीं होता लास्ट के जो राउंड है। ऐसे में ये जो जीत है क्या दिवंगत जगन्नाथ महतो की जीत है, जेएमएम की जीत है या इंडिया गठबंधन की जीत है? किस रूप में इस जीत को देखें अब हम? देखिए जाहिर सी बात है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए जितना वो कार्य किए हैं कोई अन्य जो विधायक है वो काम नहीं किए हैं और यही वजह है कि तमाम जो डुमरी की जनता है उन्हें बहुत पसंद करती थी, उन्हें बहुत मानती थी और उनका कहना था कि ये टाइगर है। टाइगर इन द सेंस इसीलिए वो बोलते थे क्योंकि उनको लगता था कि जो लोग मुद्दा नहीं उठा पाएंगे, जो लोग 1932 को लेकर नहीं बोल पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ महतो ही बोल पाएंगे। और ऐसा ही हुआ
हुआ, आपने देखा होगा विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने 1932 को लेकर अपनी आवाज उठाई, वहां से वो पारित हुआ, राजभवन भेजा गया उस विधेयक को। उसके बाद उन्होंने शिबू सोरेन को चादर ओढ़ाया और वो काफी खुश थे। और उनके साथ साथ सिर्फ वही खुश नहीं थे, जो 1932 का समर्थन कर रहे थे वो लोग भी काफी खुश थे। उनका भी कहना था आसिया कि आज उनके साथ साथ हमारी भी जीत हुई है, क्योंकि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और यही वजह है कि जो मुद्दा को वो पकड़ लेते थे उस मुद्दे को वो आखिरी तक लेकर जाते थे, यानी कि उस मुद्दा को वो पूरा करते थे। देखिए, पारा शिक्षकों का भी आपने जिक्र किया था, पारा शिक्षकों का भी जो मांग था उन्होंने ही पूरा किया था, उन्होंने ही कमेटी का गठन किया था और उनकी जो भी मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया था। साथ ही साथ 1932 को भी लेकर वो प्रमुखता से अपनी आवाज उठाते रहते थे, उसको भी लेकर उन्होंने पारित करने का भी काम किया था, विधेयक पारित करने का काम किया था और राजभवन भेजने का काम किया था। तो कह सकते हैं इतने सारे मुद्दे को लेकर वो प्रमुखता से लोगों के बीच जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो जनता है, डुमरी की जनता है, उसे उनसे काफी उम्मीद थी। तो देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए ये जो परिसर है यहाँ पर कई जो समर्थक है वो पहुंचे हुए। देखिए, हम जरूर अपने कैमरा सहयोगी से बोलेंगे आसिया कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हो गए हैं कि अब वो जीत ही जाएंगे। तो देखिए, जरूर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर अभी 2-3 राउंड बचे हुए हैं, उससे पहले ही इस तरीके की नारेबाजी आखिर क्यों, क्या वो लोग सोच लिए हैं कि वो लोग जीत चुके हैं। तो देखिए, जरूर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई यहाँ पर समर्थक मौजूद है। देखिए, अखिलेश जी भी मौजूद है, जो मंत्री जी के बेटे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे। फिलहाल मीडिया कर्मी उनसे बातचीत कर रहे हैं आसिया, लेकिन हम चाहेंगे कि अपने जो दर्शक है उन्हें एक्सक्लूसिव चीज दिखाएं और उनसे बात करेंगे कि आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त। अखिलेश जी, आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? क्या बोले? जीत को लेकर कितना आश्वस्त? 100% आश्वस्त है, जीत गए हैं। क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? क्या दिमाग में क्या चल रहा है? अब जो विकास का गति देना है, डुमरी विधानसभा में दंगा रहेगा विकास का। अच्छा, बीच में आप लोग पीछे भी थे, डर लग रहा था? वो थोड़ा होता है 19-20 पर, हम लोग आश्वस्त है, जीतेंगे। जितने सपने हैं उसको पूरा कीजिएगा ना? जी 100% सपना पूरा करेंगे। तो देखिए, ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और बेबी देवी के पुत्र थे अखिलेश उर्फ राजू। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब हम जीत को लेकर पूरे कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब हम जीतेंगे ही जीतेंगे, जिसको लेकर इन्होंने अभी से ही रणनीति तैयार कर ली। आसिया, इनका कहना है कि जो जनता के बीच हम लोगों ने जो कहा था, जो बोला था और ये भी कहा था कि मंत्री जी के जो सपने हैं हम लोग पूरा करेंगे, तो इनका कहना है कि अब वो सपने हम लोग ही पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक है वो इस वक्त बाजार समिति के अंदर आ गए हैं। कुछ लोग हैं वो अखिलेश महतो के साथ मौजूद है और यहाँ से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे। जी आसिया, चलिए, तो ये तस्वीर जो जश्न की करिश्मा दिखा रही हैं, अब जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि 20 राउंड में जो बढ़त है अब 10,000 के आसपास है। वो लगता नहीं कि अब पट पाएगा, यानी कि अब यशोदा देवी बहुत वोटों से पीछे हो गई हैं। कुछ ही राउंड है अब, इन राउंड के बाद अब तस्वीर बदलने वाली नहीं है। जो आकलन लगातार हम लगा रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि बेबी देवी जीत हासिल कर रही हैं और लगातार वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। जश्न की तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे। अभी आपने देखा एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।